शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ड्रामा के टॉपिक में कहा आपने कि ये ड्रामा हमने बनाया, लेकिन ड्रामा तो बाबा ने बनाया और शुरुआत सतयुग से हुई। तो जब बाबा अंत में आते हैं और हमने ज्ञान देते हैं तो वो तो ज्ञान वही उठाएंगे जो देवी देवता बने थे, तो पुरुषार्थ भी वही करेंगे। तो बाकी आत्माओं के लिए तो मार्जिन नहीं रहेगा पुरुषार्थ करने का। तो इसको थोड़ा क्लियर करें। उत्तर है, देखो ये ड्रामा, वैसे ड्रामा का क्रिएटर वह है, माना ड्रामा के लिए जो चीजें जरूरत है वो चीजें उसने बनाई कि उसको ये ड्रामा तैयार करने के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे दुनिया में भी ड्रामा स्टेज बनाना होता है तो स्टेज प्रोग्राम करने के लिए जो जो चीज़ें बनानी है, बांधनी है, माना स्टेज बनाना है, एक्टर एक्ट्रेस को ढूंढना है और उसके माइंड में पिक्चर है कि क्या करना है। फिर एक्टिंग तो जो जो पार्ट लेते हैं वही करते हैं ना। ऐसे ही ये ड्रामा के लिए जो भी चीजें जरूरी है, ये पृथ्वी को तैयार करना, स्टेज को तैयार करना और तत्व को तैयार बनाना, ये जो भी चीज है, सॉफ्टवेयर तैयार सारा करना, वो तो भगवान ने ही बनाया, शिव बाबा ने ही बनाया। लेकिन आत्मा ने जो पार्ट है जब नीचे सृष्टि पर आती है और जो जो पार्ट बजाती है वो बाबा ने नहीं दिया है, वो तो खुद हमने एक्टिंग की हमारी आत्मा की शक्ति के अनुसार। इसीलिए पार्ट जो भी हमें मिला है वो हमने चूज किया है, हमने बनाया है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, तभी इस ड्रामा को अच्छी रीति समझ सकेंगे। तो जब तक शिव बाबा इस सृष्टि पर नहीं आते तब तक का ड्रामा हो गया है। अभी जब वो आए तो वो सृष्टि पर जब ज्ञान देते हैं तो उसके बाद हम जो भी करते हैं वो बाकी है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो पिछला हुआ वो बज रहा है, नया और वो डिलीट भी हो रहा है और नया रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तीन काम साथ में चल रहा है। इसीलिए इस ड्रामा को जब हमें अच्छी रीति समझना है तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं फिर से नई सृष्टि बनाने, अर्थात परिवर्तन करने, बनाते तो नहीं है, परिवर्तन करने,
तो परिवर्तन करने के लिए आत्मा में जो शक्ति थी वो शक्ति भरने का रास्ता बताते हैं फिर से। तो इसीलिए वो आत्माएं जो पहले जन्म वाली है वो आत्माएं फिर से पहले जन्म वाली भी नहीं बनेगी। ऐसे ही जो द्वापर के बाद आने वाली आत्माएं हैं वो द्वापर में ही आएगी, क्योंकि उनकी शक्ति 8 ही है। जितनी जिसकी शक्ति है वही शक्ति फिर से बढ़ेगी। अभी जो आत्माएं बाद में आती है उस सभी का आधार तो ये 9 लाख से 33 करोड़ वाली आत्माएं ही है, क्योंकि मूल जो है 9 लाख आत्माएं जिससे सारी दुनिया बनी है। तो उसके एक एक संकल्प का प्रभाव उसके सारी वंशावली पर पड़ेगा। तो उसकी वंशावली शुरू होती है सतयुग के पहले जन्म से लेकर त्रेता तक तो है देविया का जन्म होगा, लेकिन द्वापर से कलयुग अंत तक की आत्मा भी उसके ही वंशज है। तो हर एक के अपने अपने खुद का एक कल्पवृक्ष है, वंशज है। तो उसमें 84 जन्म में जितनी भी आत्माएं उनसे जुड़ी है वो सारी आत्माओं को उसकी एनर्जी का असर होगा। सारे विश्व यही इस आत्माओं के आधार पर ही परिवर्तन होती है। तो ये आत्माएं भी द्वापर में आने वाली आत्माएं भी उस आत्मा के आधार पर परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन शक्ति तो 8 ही होगी। माना द्वापर से 8 आधी हो जाती है तो आधी ही रहेगी, वो कभी भी 8 से ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि वो उसकी आत्मा की कैपेसिटी है। ये बात बहुत बहुत गुह्य है। जब तक हमारी बुद्धि का ताला खुलता नहीं, शुद्ध पवित्र नहीं बनते, तब तक ये बातें समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हमने बताया कि जिसका जो पाठ है वही आके बजाएंगे। फिर मैंने ये भी कहा कि हमारे साथ ईथर तत्व भी है। तो अभी आत्माएं अंतिम समय में कई आत्माएं तो अभी अभी आएगी, या 100 साल से आई है या 50 साल से आई है, तो उसकी आत्मा की शक्ति तो कंप्लीटली लास्ट लकीर पर ही है। तो उतनी ही वो शक्ति बढ़ेगी, वो कभी भी आगे एक पॉइंट भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उस आत्मा की भी उतनी ही कैपेसिटी है। और जब भी आत्मा ऊपर जाएगी वापिस, तो जो जितनी शक्ति थी उस शक्ति अनुसार ही वापस जाएगी। चाहे प्यार से खत्म करेगी, चाहे मार से खत्म करेगी, लेकिन आत्मा की नेगेटिव एनर्जी तो खत्म हो ही जाएगी। अभी इसके साथ ईथर तत्व है। तो ये ईथर तत्व में जो भी हमने इस सृष्टि पर पाठ बजाया है वो सारा एनर्जी के रूप में ईथर तत्व में रहता है। ये ईथर तत्व कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो जब भी वापिस आत्मा ऊपर से नीचे आती है तो समय अनुसार वो ईथर तत्व से एनर्जी आती रहती है, क्योंकि स्थल और समय ये भी इनसे जुड़ा है। इसीलिए एक साथ सुख या एक साथ दुख नहीं होता। जिस समय जो किया है उस समय अनुसार ही वो एनर्जी वापिस आएगी। तो इसीलिए वो आत्माओं को मार्जिन है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। ठीक है, ओम शांति। और हाँ, अगर आपको ये बातों को अच्छी रीति समझना है तो हमने जो भी टॉपिक रखे हैं
कुंडलिनी चक्र के साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों के से सारे राज भी रखे हैं स्पेशल टॉपिक में। ये सुनना शुरू करो। साथ साथ सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा, उसमें से पॉइंट निकालना पड़ेगा और उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। तब हमारी बुद्धि घिसेगी और हमारे अंदर जो भी भरा है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।